हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए ये यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि की हिंदी की क्लास होती है। हर दिन की तरह आज भी है। तो 100 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हिंदी विषय का हम लोग सिलेबस का रिवीजन करेंगे। सावधानी से उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? देखिए, जो मौखिक ध्वनियां होती हैं, भाई मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनके व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहा जाता है। लिपि किसी भी भाषा की लेखन व्यवस्था होती है। लिपि किसी भी भाषा की लेखन व्यवस्था होती है या वह व्यवस्था जिसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यही जो चिन्ह होते हैं, इसी को सती लिपि कह दिया जाता है। ये बताइए, हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो यहीं पर आपसे पूछा है कि भाई देवनागरी लिपि और कौन कौन सी भाषाएं हिंदी के अतिरिक्त जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका पहला प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। गुजरात का एक राजा था जयभट्ट, तो जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग किया गया था। पूछेगा देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात में किसके? यहां पर राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। जबकि हिंदी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मराठी, कोंकणी और नेपाली, ये तीनों भी किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, नेपाली, कोंकणी अलग भाषाएं, पर इनकी भी मौखिक ध्वनियों को जिस लिपि में लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार, चीफ की दावत याद रखिएगा, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, चीफ की दावत। पहले का उत्तर डी, दूसरे का उत्तर सी। प्रश्न संख्या 3 और 4, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? यहां पर एक लोकोक्ति दे रखी है आप सभी को। यहां पर क्या दे रखी है? एक लोकोक्ति। ध्यान से उत्तर देना सबके सब, और बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर बिल्कुल मत देना। अत्याचार मतलब क्रूरता का फल अच्छा नहीं होता। आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, भाई जिसको आवश्यकता है उसके अलावा किसी और को सुविधा उपलब्ध कराना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एकांत में कोई फायदा नहीं है समय व्यर्थ करने का। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। तो ये बी वाला देखो कि तलवार का खेत जो होता है कभी हरा नहीं होता। क्या आप सोचे तलवार पे खेत है तो हरा होगा? जिस प्रकार अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तो तीसरे का भी आपका बिल्कुल सही है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें अलंकार पूछा है। एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति, पहले का अर्थ है फल या समय, दूसरे का अर्थ है समय। कि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3 प्रकार के 3 फल और 3 ही समय खाती थी। तो एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति, हर बार अर्थ अलग, ये यमक अलंकार है। यहां पर कौन सा है? यमक अलंकार है, तीसरे का भी चौथे का भी। इनमें से एक शुद्ध वाक्य आपको बताना है, और वागीश्य शब्द का संधि विच्छेद, इसमें आपको संधि का भेद भी बताना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, भाई आदर सूचक, ये बिल्कुल सही है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, इसमें साथी है नहीं आएगा, क्योंकि इस वर्ष की बात करें जो वो वर्ष बीत गया, मतलब बीतने पर है, ये भूतकाल में। भूतकाल में तो ये है की वजह से गलत हो गया। 31 में बड़ी की मात्रा आएगी, 31 में 1 और 30, 31, ये शुद्ध होता है, ये भी गलत हो गया। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, इसमें भी बच्चा हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसमें ए और डी में कोई भी अशुद्धि नजर नहीं आ रही। अब यहां पर इसमें थोड़ा सा यह भी हो सकता था कि हमारे प्रभारी डॉक्टर गुप्ता हैं, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते थे। इसका जो उत्तर माना गया है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल सही माना गया है। वाक प्लस ईश, काके नीचे हलंत लगा और काका मेल ई से हुआ, काके स्थान पर गा आ गया, यह किसका हो जाता है? यह व्यंजन संधि है। जैसे दिक प्लस गज, जैसे जगत प्लस ईश, तो जगदीश, दिग्गज, ये जितने भी इस प्रकार के होते हैं ये सेम टू सेम है। वागीश व्यंजन संधि, वागीश व्यंजन संधि। जथारथ का तत्सम रूप बताइए। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता बताइए। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता आप सभी को बतानी है। भाई बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। जथारथ का तत्सम क्या हो जाता है? यथार्थ। जथारथ का तत्सम क्या हो जाता है? कहोगे सर यथार्थ। जथारथ का तत्सम क्या हो जाता है? जैसे हरिद्रा का हो जाता है हल्दी, भाई हरिद्रा का क्या हो जाता है? हल्दी। इसी प्रकार घोटक का तत्स क्या हो जाता है? घोड़ा। तो ये है तद्भव, और ये क्या हो जाते हैं? तत्सम। संस्कृत से जो कहते हो, तो जथार्थ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? यथार्थ। घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता,
राहुल सांकृत्यायन, जो सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, 7वें काडी 8वें काडी। हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे हैं, इसमें आपको अलंकार बताना है। जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे हैं, कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी याग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, कलम का सिपाही पूछते या कथा सम्राट पूछते तो मुंशी प्रेमचंद जी आता, लेकिन यहां पर कलम का जादूगर पूछा है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे, एक शब्द एक से ज्यादा बार। ये तारे मतलब मोक्ष या मुक्ति देना, और नभ मैंने तारे अर्थात जो चांद सितारे होते हैं, इसका मतलब एक शब्द एक से ज्यादा बार, हर बार अर्थ अलग। यहां पर यमक अलंकार है। 9वें और 10वें का सी आपका बिल्कुल सही है। 11 और 12, दाल गलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दाल गलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। और आंजनेय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आंजनेय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग? दाल गल गई, तरक्की करना, संदेह करना, अविश्वास करना, यह मतलब निकल गया। अगर किसी की दाल गलना हो गया, इसका मतलब उसका मतलब निकल गया, उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया। तो दाल गलने का यहां पर वास्तविक अर्थ क्या हो जाता है? किसी का मतलब निकल जाना। यह बिल्कुल सही है। अंजनी एक शब्द हो जाता है, एक शब्द क्या हो जाता है भैया? अंजनी। और अंजनी शब्द में क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। तो यहां पर शब्द क्या बन जाता है? आंजनेय बन जाता है। क्या बन जाता है? आंजनेय। 11 का भी 12 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें आपको क्रिया बताइए। और आशु भाषण का अर्थ क्या होता है? इसी प्रकार एक शब्द साथी आशु कवि हो जाता है, इसी में एक शब्द आशुतोष हो जाता है। क्या हो जाता है? आशुतोष। तो तुरंत के तुरंत उत्तर दीजिए, पर कोई भी उत्तर बिना क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं। भाई मेन चैनल एग्जाम्पल पर देखने वालों, यूपी कांस्टेबल, आज तुम पर कौन सी झुरझुरी छाई हुई है? भाई तुम लोग क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें नहीं पता है कि रोज 8 बजे क्लास शुरू होती है? कहां सो रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। इतनी देर में तो हम लोग 7000 क्रॉस कर देते थे। ऐसे वालों तुम पर भी मूर्छा सी छाई हुई है। ओके, देखिए, आशु कवि, जो कवि तत्काल रचना कर दे, जो कवि तत्काल रचना कर दे। आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। नहाकर एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना। जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और कर प्रत्यय इसका एक पहचान है। नहाकर, खाकर, पढ़कर, सोकर। आशु भाषण, विषय पर तत्काल बोलना। जब आप किसी विषय पर तत्काल बोलते हो तो उसे आशु भाषण बोलते। आशु कवि, जो तत्काल रचना करे। और आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। 13 का डी 14 का सी। किस समूह के सभी शब्द विदेशज हैं? व्यक्ति शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? व्यक्ति से संबंधित इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। व्यक्ति से संबंधित देखिए, सारे के सारे विदेशी। इनमें से देखो, महाविद्यालय ये विदेशी नहीं है। प्रयोजन ये तत्सम शब्द है, ये भी नहीं है। वाचस्पति ये भी विदेशी शब्द नहीं है। आपको 3 ऑप्शन में कम से कम एक शब्द ऐसा मिला जो संस्कृत का था, जो तत्सम शब्द है। मतलब इनमें से किसी ना किसी में आपको तत्सम मिला। लेकिन ए वाले में देखो, किताब अरबी, सिनेमा अंग्रेजी, संतरा, ये तीनों शब्द विदेशी भाषाओं के। इस ए वाले ऑप्शन के तीनों इस समूह में कोई शब्द भारत का नहीं है। ये सारे के सारे विदेशज हैं। 15 का उत्तर है। और एक शब्द होता है व्यक्ति प्लस एक। यदि व्यक्ति में एक प्रत्यय लग जाए तो छोटी की मात्रा, ये ऐसे साथी, व्यक्ति में एक, ये क्या बन जाता है? व्यक्तिक बन जाता है। पर्सनल जिसको कह देते हैं, व्यक्तिक बन जाता है। तो यहां पर आप देखोगे ए आपका बिल्कुल सही है। 15-16 का ए बिल्कुल सटीक है। इनमें से कौन सी एक महाप्राण ध्वनि है? और कोष्ठक में आपको एक चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताइए। कोष्ठक में दिए गए चिन्ह का सबके सब साथी नाम बताइए। एक बार जितने मेरे छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, सबके सब अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। सबके सब अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। एप्लीकेशन पर सुबह 8 बजे होती है शंखनाद में, और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल के लिए इसे देख रहे हैं, एसआई वाले ध्यान दो इधर, और क्वेश्चन नंबर लिखे बिना उत्तर मत दो, उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार रिफ्रेश कर लो जिसकी नहीं चल रही। तो देखो,
इसमें आ जाता है कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर कम समय लग रहा है, या ये कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाली वायु की मात्रा के आधार पर कि भाई अगर वायु की मात्रा कम है तो उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, वायु की मात्रा ज्यादा है तो उन्हें महाप्राण कहेंगे। वायु की मात्रा महा माने ज्यादा, अल्प माने थोड़ी। ये जो सती दूसरा और चौथा होता है घा, ये महाप्राण है। एक बार बोल के देखो बाकी तीन को और घा को बोल के देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है? इसको विस्मरण चिन्ह भी कह देते, इसको त्रुटि बोधक भी कह देते, इसको हंस पद भी कह देते, इसको सती तो निर्देशक तो लंबा सा, योजक छोटा डैश, लाघव किसी चीज को संक्षेप में, इसे हंस पद भी कह दिया जाता है, इसे विस्मरण चिन्ह भी कह दिया जाता है, इसे त्रुटि बोधक भी कह देते हैं। अगर कोई चीज बीच में कहीं छूट गई, बीच में कहीं पर कोई चीज छूट गई है तो इसको लगाकर लिख सकते हैं 12 का सी 18 का बी, 17 का सी 18 का बी। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। तो देखिए एक शब्द होता है कौतूहल, एक शब्द क्या हो जाता है? कौतूहल। कौतूहल मतलब जिज्ञासावश शोर शराबा, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासा वाला शोर शराबा जो होता है, यह कौतूहल। आपके बिल्कुल सही स्पेलिंग है, कौतूहल में बड़े ऊ की मात्रा वाला, यह कौतूहल बिल्कुल सही है। आप जहां भी रहती हैं इसमें सामने वाले को पुकारा जा रहा है, यह मध्यम पुरुषवाचक है। यह क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक प्रे विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या नाम दिया है? बनारसी शब्द में विशेषण बता के चलिए, बनारसी शब्द में सबके सब विशेषण बता के चलिए, बनारसी शब्द में सबके सब साथी विशेषण बता के चलिए, सबके सब विशेषण बता के चलिए अच्छे से। तो जैसे मैंने लिखा वीर, और वीर, वीर बालक, बालक की विशेषता क्या है? वो वीर है। इसमें मैं कर दूं बड़ा वीर बालक। अब विशेषण को भी बढ़ा चढ़ाकर, तो जो शब्द विशेषण को भी बढ़ा चढ़ाकर बताएं उन्हें प्रे विशेषण, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण। जो चीज बनारस से संबंधित है वो हो गई बनारसी। स्थान विशेष की बात हो रही है, यह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। प्रतिबिंबित, यह एक विशेषण शब्द है। प्रतिबिंबित कैसा शब्द है? यह एक विशेषण शब्द है। इसका विशेष से बताइए, यह किस संज्ञा सर्वनाम से बनाए, यह किस संज्ञा सर्वनाम से विशेषण शब्द बनाए? सबके सब कोशिश करके उत्तर दीजिए। देखिए एग्जाम्पल यूपी पुलिस कांस्टेबल पर आप जितने लोग क्लास देख रहे हैं, आज बच्चा हम लोग रोजाना से कम 2000 पीछे, मेरी समझ से बाहर है। क्यों? कंटेंट भी वही है, क्लास भी वही है। एक बार सबके सब अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगा लो, जिससे कुछ साथियों से मिस हो रही हो, नहीं पता चला हो, वो सबके सब उठकर अपनी क्लास देख लें। और ऐसे वाले सुन लीजिए, आज रात 9 बजे जो साथी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है उसकी क्लास है, बहुत फायदे की। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का क्या बन गया? प्रतिबिंबित। जैसे विशेष से क्या होता है? अग्नि, अग्नि से क्या बन जाता है? आग्नेय, अग्नि से क्या बन जाता है? आग्नेय। इसी प्रकार एक शब्द होता है आकाश, आकाशीय विशेष है, इससे क्या बन जाता है? आकाशीय बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? आकाशीय। इसमें क्रिया विशेषण का भेद बताना है। वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है। बहुधा मतलब बहुत बार, वह बहुत बार पित्त का शिकार हो जाता है। इसमें आपको बताना है कि पित्त का शिकार हो जाता है, यह क्रिया है। इसकी विशेषता क्या है? बहुधा मतलब जो चीज जल्दी जल्दी होती हो, थोड़े थोड़े समय पर होती हो। भाई अगर कोई चीज बहुत बार हो रही है, थोड़े थोड़े समय पर हो रही है, तो आप उसे यह भी तो कह सकते हो कि वो चीज जल्दी थोड़े थोड़े समय बाद हो रही है। यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। नजदीक शब्द का, नजदीक शब्द का वचन बदलिए, नजदीक शब्द का सबके सब वचन बदलिए। यह एक वचन है, इसका बहुवचन बनाइए एक वचन का। इसी प्रकार साथी तिथि का बहुवचन बताइए, रीति शब्द का बहुवचन बताइए, रीति शब्द का, गली शब्द का बहुवचन, इनके भी बहुवचन बताइए। देखिए नजदीक का बहुवचन बनाने के लिए इसमें इया प्रत्यय लगा देंगे, शब्दिक क्या बन जाएगा? नजदीकियां। तो दे के ऊपर तो बड़ी की मात्रा रहेगी, लेकिन का के ऊपर यहां पर छोटी की मात्रा यहां आ जाएगा। तिथि में भी सेम टू सेम ये होगा, यहां आ गया। रीति में भी क्या आ गया? यहां आ गया। गली में भी क्या आ गया? कहोगे सर यहां आ गया, गलियां। जब वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि वाक्य की क्रिया के लिंग वचन न तो कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ने होकर न तो कर्ता पर निर्भर है न कर्म पर। क्रिया के लिंग वचन एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष। अब आपसे वाच्य पूछा है, जहां वचन एक वचन हो, क्रिया पुल्लिंग में अन्य पुरुष में हो, क्रिया पुल्लिंग और अन्य पुरुष, हमेशा इस चीज को दिमाग में बिठा लो, वहां पर भाववाच्य होता है। वहां पर क्या होता है? भाववाच्य। तो भाववाच्य की सिंपल सी परिभाषा क्या होगी? भाववाच्य की सिंपल सी परिभाषा क्या होगी? एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष है क्रिया, तो यहां पर भाववाच्य होगा, क्योंकि साफ तौर पर कह रखा है कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है। एला, पर्यंक और मशक, इनके सही तद्भव बताइए। जो शब्द संस्कृत से जो के तो हिंदी में आते हैं उन्हें भैया तत्सम कहते हैं। जैसे एला एक शब्द हो गया, इसी प्रकार पर्यंक एक शब्द हो गया, इसी प्रकार मशक एक शब्द हो गया। ये सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में जो के त्यों आए बिना किसी परिवर्तन के। अब इनका परिवर्तित रूप बताइए। एला का हो जाता है इलायची, पर्यंक का हो जाता है पलंग और मशक का हो जाता है मच्छर। मशक का क्या हो जाता है? मच्छर। तो आपसे क्या पूछा है? इलायची, पलंग और मच्छर। इलायची, पलंग और मच्छर, ये बी वाला आपका बिल्कुल सही है। इलायची, पलंग और मच्छर, ये तत्सम तद्भव में बी वाला बिल्कुल सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक जोड़ा गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक जोड़ा गलत है। और द्रव शब्द के भिन्नार्थक बताइए। द्रव एक शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ, इसके अनेकार्थी भी पूछ सकता है, इसके अनेकार्थी। अमित जिसका कोई मापन न किया जा सके, परिमित जिसके मापन किया जा सके, सत्कार तिरस्कार, सुख दुख, ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन आच्छादित और सती परिच्छन्न, ये आपका ढका हुआ दोनों सेम मीनिंग है। आच्छादित का विलोम क्या हो जाएगा? अनाच्छादित, अर्थात तो उगड़ा हुआ या जो सती ढका हुआ ना हो। आच्छादित का क्या हो जाता? ये अनाच्छादित हो जाता। आच्छादित का क्या हो जाता? अनाच्छादित। मतलब आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ और अनाच्छादित का अर्थ होता है जो ढका हुआ ना हो। बाकी तीनों में विलोम शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन सी वाले में गलत है। द्रव का एक अर्थ होता है भैया धन, द्रव का एक अर्थ रस भी हो जाता है, द्रव का एक अर्थ कोई लिक्विड चीज भी हो जाती है, कोई लिक्विड चीज भी हो जाती है। तो रस और धन ये आपका बिल्कुल सही है। रस और धन ये आपका बिल्कुल सही है। किस विकल्प के शब्द जोड़े का अर्थभेद सही नहीं है? यहां पर आपको शब्द जोड़े दे रखे हैं जिनको समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं। यहां उनके अर्थ दे रखे हैं, एक शब्द जोड़ा और उसके अर्थ, ये सही नहीं है। मतलब चार में से एक शब्द जोड़ा और उसका अर्थ, बाकी तीन बिल्कुल सही है, लेकिन चार में से एक शब्द जोड़ा और उसका अर्थ सही नहीं है। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। अनिल हवा अनिल आग, अंश हिस्सा अंश कंधा, अपेक्षा आशा उपेक्षा निरादर, अविलंब अधर, यह बिल्कुल सही एक प्रकार का जिसका आधार भी कह सकते हैं। लेकिन अविलंब जो होता है इसका अर्थ होता है तत्काल या बिना देरी के, तत्काल या बिना देरी के अविलंब। इसमें विलोकित इसका नहीं होगा। यह डी वाले में त्रुटि है, बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। डी वाले में त्रुटि है। मुख्य दर्शन में समास बताइए। मुख्य दर्शन शब्द में समास। विवेक प्रमोद खिन्नता, यह सत्य किस प्रकार के अनुभाव है? विवेक प्रमोद खिन्नता, यह किस प्रकार के अनुभाव कह सकते हो? जो सती, विवेक, प्रमोद या जो खिन्नता होती है, खिन्नता, यह किस प्रकार के अनुभाव? अनुभाव सोचो, खिन्नता कहां होती है भाई? खिन्नता कहां पर होती है? खिन्नता कहां पर होती है? तुरंत के तुरंत सोच के बताओ। यह तो बुद्धि है ना एक प्रकार से, वहीं आपको मन में भी इसे कह सकते हो, इसे मन में भी कह सकते हो। मुख्य दर्शन, तो आप कहोगे सर मुख्य का दर्शन, इसे क्या कहोगे? मुख्य का दर्शन। तो भाई इसमें क्या आ गया? कारक विभक्ति, उत्तर पद प्रधान है, इसका मतलब इसमें तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। भाई कायिक भी नहीं होगा, आहार्य भी नहीं होगा। सात्विक और मानसिक, मानसिक इसका साव करके कहते हैं। भाई सात्विक हो गया, आहार्य हो गया, आंगिक हो गया और वाचिक हो गया, इसको सात्विक पे लगाइएगा। जो हमारे मन के अंदर भाई किसी से खिन्न हो गए, रुष्ट हो गए, किसी पर मोहित हो गए, मन में ही तो हो गए। छंद की प्रथम चर्चा कहां पर हुई है? रोला और उल्लाला का कर्म से मिलने पर इनमें कौन सा छंद बनता है? अगर रोला उल्लाला मिल जाते इनमें कौन सा छंद बनता है? यदि रोला उल्लाला बन जाते इनमें कौन सा छंद बनता है? छंद की रचना कहां पर? पहली चर्चा ऋग्वेद में हुई है। रोला उल्लाला ये छप्पे बनता है। रोला और उल्लाला के मिलने से
ये क्या बनता है? छप्पे बनता है। एक विषम मात्रिक छंद होता है 33 का सी 34 का डी। स्वर्ण निद्रा इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कुत्ते जैसी नींद इस मुहावरे का अर्थ बताइए। शोक करना इस अर्थ के लिए मुहावरा दीजिए। एक शब्द होता है शोक करना, इसके लिए मुहावरा दीजिए। भाई यूपी कांस्टेबल वालों, आप निराश कर रहे हो बाबू थोड़े से, और ऐसा नहीं कि अगर आप थोड़ा सा ठान लो कि भैया 64 सोए और 1 सेकंड में लगाना है। मैं सच में बात सरस्वती बाबा श्याम से अपने समस्त पुण्य को लेकर, जो जो बच्चे जब जब मेरा साथ देते हैं, मां सरस्वती बाबा श्याम मेरा पूरा पुण्य देना, मतलब दिल से आशीर्वाद है। क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं 10-10 12-12 घंटे की क्लासों के बाद। थोड़ा सा हौसला मिलने की जरूरत होती है, थोड़ा हौसला चाहिए होता है। कहोगे भैया सजग निद्रा, बिल्कुल सतर्क नींद, जैसे थोड़ी हार्ट से कुत्ते की नींद खुल जाती है। शोक करने का अर्थ होता भैया सिर पीटना। भाई जब सिर पीट पीट कर रोकते हैं तो शोक करते हैं ना, सिर पीटना मतलब शोक करना। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कहां से? हिंदी पत्रकारिता दिवस में इस दिन मनाते हैं 30 मई 1836, कोलकाता से। कोलकाता से उदंत मार्तंड, कोलकाता से उदंत मार्तंड। जबकि बच्चा इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। पश्चिमी हिंदी का विकास यह किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए पैसाची से पंजाबी और लहंदा, पैसाची से पंजाबी लहंदा। ब्रांचर से किसका हुआ? सिंधी से। मागधी से किसका हुआ? बिहारी हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया। जबकि पश्चिमी हिंदी का विकास यह शौरसेनी, शौरसेनी से 3 भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। आंसू लहर झरना कमैनी के रचनाकार बताइए। तोपद समता को कमल जल सेवत एक पाए, तोपद समता को कमल जल सेवत एक पाए। इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के ही भेद पूछ लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। देखिए झरना, आंसू लहर, झरना कमैनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। भग्नदूत, चित्ता, चिंता, इत्तलम, ये सब किसकी है? अज्ञे जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविताओं का संग्रह अनामिका परिमल, अनामिका परिमल, अनामिका परिमल। तोपद समता, इसमें बच्चा फलोत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना। मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिंसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, इसमें रस बताइए। परमेश्वर शब्द में समास बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां सती मन में एक प्रकार से संन्यास के से भाव हो, जहां ऐसा लगे कोई उपदेश देने की बात की जा रही है, जहां पर संन्यास, जहां पर मन में उपदेश देने की बात हो, जहां सांसारिक आपको निर्मोह हो गया हो, आपको संसार से निर्मोह, वहां पर शांत रस होता है। शांत रस में निर्वेद के भाव होते हैं। शांत रस में किसके होते हैं? मन रे तन कागज का पुतला। तो जहां भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भाषण दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, वहां पर शांत रस है। परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता क्या है? सबसे ऊपर। इसमें कर्मधारय समास है। जो भविष्य की बात सोचता हो, जो आगे की बात सोचता हो। भाई भविष्य का एक अर्थ यह भी तो हो जाएगा जो आगे की बात सोचता हो। इनमें संधि का एक उदाहरण गलत है। एक संधि और उसका उदाहरण सदैव दिगंबर, वनोत्सव, महाअर्वण, और केवल आपको शब्द से पहचानना है इनमें कौन सा गलत है। देखिए जो भविष्य की बात सोचता हो, जो आगे की बात सोचता हो, उसके लिए शब्द होता है अग्रसूची। अग्रसूची मतलब वो व्यक्ति जो आगे की बात सोचता है, जो भविष्य की बात सोचता है। सदैव में वृद्धि संधि, दिक प्लस अंबर दिगंबर व्यंजन संधि। जहां पर ओ से ओखली की मात्रा होती है वो गुण स्वर संधि होती है, ना कि दीर्घ स्वर संधि। महाअर्णव मतलब महासमुद्र, महासागर, इसमें दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सही है। बाकी 3 सही है, सी वाले में गलत है। पूछा शिखा का एक अर्थ कौन सा गलत है? शिखा का एक अर्थ कौन सा गलत है? और भूधर्व, इसका संधि विच्छेद बताइए। शिखा अनेकार्थी शब्द है। दीपक की लौ, शिखर, कलंगी, तीनों इसके होते हैं। लेकिन शिक्षा जो है यह शिखा का अर्थ नहीं है। शिक्षा से बन जाता है सीख। शिक्षा से क्या बन जाता है? सीख। भूधर्व का संधि विच्छेद, शिखा का एक अर्थ चोटी भी हो जाता है, चोटी। भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व, ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके ये बड़ा ऊ हो गए। भा के नीचे बड़ा ऊ और धर्व ऐसे कैसे, ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यहां पर कौन सा जोड़ा गलत है? लाभ की इच्छा लिप्सा, जीतने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। इनमें एक गलत है। और नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए।
नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। नैसर्गिक का समानार्थी या पर्यायवाची बताइए। नैसर्गिक का समानार्थी या सबके सब साथी पर्यायवाची बताकर चलिए। सोए पड़े हो बिल्कुल। क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, लाभ की इच्छा, ये जो जीतने की इच्छा होती है, इसके लिए शब्द होता है जिगीषा। जीतने की इच्छा जिगीषा। जीजी विषा तो जीने की प्रबल इच्छा। जब आपके मन में जीने की एक प्रबल इच्छा आती है तब उसे जीजी विषा कहते हैं। जीतने की इच्छा को जिगीषा। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही है। जबकि कृत्रिम, इसका साथी विलोम हो जाता। बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। इस वाक्य में कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? इन सारी की सारी चीजों को हम लोग अपनी एग्जाम ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाद बैच में क्रम से, और अगर तुम थोड़ा सा मन को हैप्पी कर दो तो आपके लिए मैंने कहा था ना, एक क्लास से शब्द विचार का नाश कर दूंगा। तो क्या मैं उस क्लास की घोषणा कर दूं? एक क्लास से पूरा शब्द विचार। देखिए, बेसुरा, भरपूर, अभी प्लस आस अभ्यास। इसमें बच्चा 3 जगह क्या लगे हुए? 3 जगह उपसर्ग लगे हुए। सुरीला, गायक और बन सकता है। सुरीला, गायक, बन सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बन सकता है। इसमें 3 में क्या जाता है? इसमें 3 में क्या जाता है? प्रत्यय। तो इसमें 3 उपसर्गे, इसमें 3 उपसर्गे और 3 ही क्या हो जाते हैं? प्रत्यय। 3 उपसर्ग और 3 ही क्या जाते हैं? प्रत्यय। 3 उपसर्ग, क्योंकि यहां भी अगर इस बन सकता को हटा दे तो जो सुर होते हैं इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। सुर में आ। 3 उपसर्ग 3 प्रत्यय। 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक एकार्थी शब्द हो जाते, एक अनेकार्थी शब्द हो जाते, एक साथी समानार्थी शब्द हो जाते, और एक विपरीतार्थक शब्द हो जाते। समानार्थी कोई पर्यायवाची कहते और विपरीतार्थक को विलोम शब्द कहते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। समानार्थी और विलोम शब्द। दुर्दिन शब्द में आपको उपसर्ग पहचानना है। इनमें से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? दुर्दिन शब्द में उपसर्ग पहचानना है और कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। और ये जो शब्द विचार की क्लास लेकर आऊंगा, सबके सब इस बात को ध्यान दें, ये क्लास केवल और केवल ये सोचकर होगी कि हमारे पास ये भर्ती अंतिम है। आप में से कितने ऐसे जो मानकर चलते कि ये जो आपको मौका मिला है 32,679 या यूपीएसआई 4,543, ये अंतिम मौका मिला है। हो सकता है अगली भर्ती तक ओवर एज हो जाओ, हो सकता है अगली भर्ती न आए। तो जीवन में केवल एक बार अपने आप पर भरोसा करके, अपने गुरु पर भरोसा करके वो मेहनत कर दो कि खुद के ऊपर खुद से गर्व हो। खुद के ऊपर खुद से गर्व हो। खुद को देखकर तो कहे, जैसे मुझसे पूछोगे ना, मैं 3 दिन से नहीं नहाया, उस बात की गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैं अपने जुनून में मैं खुश हूं बहुत ज्यादा अंदर से कि जो मैं सोच रहा हूं मैं उस लेवल की मेहनत कर पा रहा हूं। 2-2.5 घंटे नींद को अपने आप में ढाल लिया, हाथ से क्वेश्चन बनाने, फिर पढ़ाना। पहली क्लास सुबह 6 बजे, लास्ट क्लास रात के 11-12 बजे। लेकिन मुझे यह होश नहीं है कि मुझे भूख प्यास, तुम्हें बस इसी लेवल पर आना है। और 2-3 महीने मेहनत करने में तुम्हें से ना तो कोई मरेगा और ना तुम्हें किसी को बुखार भी चढ़ेगा। दुर प्लस दिन, दुर माने बुरे या कठिन भी कह सकते हो। इसमें दुर उपसर्ग है। पक्षी का विहंग भी होता है, पक्षी का खग भी होता है, शकुंत भी होता है, इसका बच्चा शकुनी भी हो जाता है, इसका अंडज भी हो जाता है, नवचर गगनचर भी होता है। लेकिन गाछ, यह पेड़ अथवा वृक्ष का पर्यायवाची है। गाछ किसका पर्यायवाची है? पेड़ अथवा वृक्ष का पर्यायवाची है। पेड़ अथवा वृक्ष का पर्यायवाची है। पेड़ अथवा वृक्ष का पर्यायवाची है। कबूलनामा, इसके लिए विलोम बताइए। जैसे आप पुलिस वाले बनोगे, चोर ने आपके सामने कबूलनामा दिया, चोर ने आपके सामने कबूलनामा, कबूलनामे का विलोम आपको बता के चलना है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प। मूक का विलोम, देखो पेपर में इस बार इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो सीधा पूछेगा। लेकिन जो लंबे क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? कंफ्यूज करने के लिए।
कि आप ज्यादा समय लगा दो पढ़ने में। कबूलनामे का क्या हो जाता है? नकारना। आपने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, यहां स्वीकार कर रहे हो, वहां अपने चीजों को नकार दिया। मूक माने शांत, इसका होता है वाचाल। मूक का होता है वाचाल। किस विकल्प में सारे के सारे शब्द तद्भव हैं? किस कारक में भूतकाल की सक्रमक क्रिया में काम करने के वाले के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है? अगर क्रिया भूतकाल की है, जैसे मैंने कहा रमेश ने खाना खाया, रमेश ने खाना खाया, तो यहां पर जो क्रिया है भूतकाल की है या नहीं है? यह भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की। अब इस कर्ता के साथ ने चिन्ह लगाए नहीं लगाए, तो वही आपको उत्तर देना है। सुत झरना नयन, गात गणपति ग्राहक, सहज संजोग समुद्र। छकड़ा का हो जाता है शकट, काजल का हो जाता है कज्जल, खेत का हो जाता है क्षेत्र। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें तीनों के तीनों तद्भव है। बाकी साथ ही यहां पर ये तत्सम, यहां पर ये तत्सम, यहां पर बच्चा ये तत्सम, लेकिन डी वाले में तीनों के तीनों तद्भव। जो ये कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग। भूतकाल की क्रिया में कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग लगता है। प्रश्न संख्या 57-58, लिंग की दृष्टि से इनमें से एक सही नहीं है। उन्होंने बहुत दौलत कमाई, इस साल की कीमत बहुत ज्यादा है, मुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है। एक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत है, उत्तर दीजिए। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, इसका साथी वाच्य परिवर्तन कीजिए। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, इसका वाच्य बदलिए, इसका वाच्य बदलिए। तो दही शब्द जो है वो खट्टी नहीं है, दही पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग। देखने में दही लगता है स्त्रीलिंग, लेकिन दही खाया जाता है, दही पुल्लिंग शब्द है। तो क्या बोलना चाहिए था? दही खट्टा है। क्या बोलना चाहिए था? दही बहुत खट्टा है, ना कि दही खट्टी है। मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था, जो मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा था, इसका जब वाच्य बदलोगे तो क्या आ जाएगा?